Hello students, how are you? Today I am going to discuss again about area related to circle. Okay, because we have some remaining portion to solve. Now today topic sector of a circle and its area. इससे पहले हम लोगों ने सरकमफ्रेंस के बारे में ये किया था, डिस्कस किया था, आपको ये सर्कल के एरिया के बारे में डिस्कस किया था। अब उसके सेक्टर का जो एरिया होता है उस पर डिस्कशन होगा। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में आप लोग को अच्छे से पता है कि क्या होता है। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर इफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज ए पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। इट मीन्स उसका जो बाउंड्री होता है, तो जो माइनर सेक्टर होता है वो माइनर आर्क से क्या होता है, घिरा होता है। और मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर आर्क से और उसके रेडियाई से, उसी से बना होता है ना सेक्टर। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो आपका माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर आपको ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो माइनर सेक्टर, इसे हम डिनोट कर सकते हैं AOBCA। अगर आपको कंप्लीट समझना है कि ये कैसे होता है, AOBCA, इट मीन्स इधर से ये जहां से शुरू होगा वहां से कंप्लीट होगा। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहां पे किया हूं AOBCA, यानी ये पूरा पार्ट। और मेजर सेक्टर जो होगा, मेजर सेक्टर जो होगा वो क्या होगा, तो इसे आप लोग कैसे करोगे, OBDAO, कहीं से शुरू करो और वहीं पे अंत करो। जैसे यहां से शुरू करते हैं AOBDA, क्या होगा AOB। अब इससे अच्छे से आपको नहीं समझाया जा सकता है कि ये क्या होता है। इस तरह से मैं बोलूंगा तो ये दोनों आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें माइनर कौन सा है और मेजर कौन सा है। तो ये मेरे देने का मेन जो रीजन था यही था कि आप इस एरिया को समझ पाओ। क्लियर है ना। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये रिमेनिंग पोर्शन जो है इसके AOBCA के अलावा वो क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अच्छे से जानते हो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कोई भी एंगल गिवन है, कोई भी एंगल अगर यहाँ पे गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, सर्कल 360 पे ये होता है, तो ये कितना पार्ट है, तो 360 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, जितना पार्ट होगा उतना ये हो जाएगा। मान लो कि अगर 90 होता तो क्या होता वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो जाता। अगर 45 है तो 1/8 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे थीटा पे निर्भर करता है कि वो सेक्टर कितना उसका एरिया है। क्लियर है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, बेसिकली ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, इनटू, अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है, सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा बाई 360, ये आपका क्या है। अब एक आपको पता चल गया, तो इसका क्या होगा, अब इसमें से आप
खुद पता कर सकते हो कि एरिया ऑफ अगर सेम सर्कल में आपको फाइंड करना है तो माइनर सेक्टर को क्या करोगे, टोटल एरिया में से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अगर मेजर दिया हुआ है तो मेजर को सब्ट्रैक्ट करके माइनर फाइंड कर दोगे। तो अगर सेम सर्कल में है तो आप एक फाइंड हो गया तो दूसरे को पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अलग अलग करना है तो फिर सेम फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पे थीटा आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो अगर ये थीटा है तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो कोई एक ही दिया रहेगा, आप दूसरा उसको अपने तरीके से उसे फाइंड कर सकते हो। मान लो कि ये 30 है तो 360 में से 30 आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 330 आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप उसका भी फाइंड कर सकते हो, मेजर सेक्टर का भी। और तो किसी एक का ही फॉर्मूला आपको, मतलब एक का ही फाइंड करना है, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये दोनों में आपको यूज कर सकते हो, मेजर में भी माइनर में भी। अगर मेजर का दिया हुआ है आपको तो आप मेजर क्या करोगे, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा होगा। तो अब आपको जो दिया रहेगा, अब यहाँ पे मैं इसको अगर लिखूंगा तो 360 माइनस थीटा, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा। अब थीटा गिवन है तब मैं 360 माइनस थीटा, तो थीटा जब गिवन है तो वो ये निकाल दो, पूरे में से उसको कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। तो एक इसमें फाइंड करना है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसे मैं रहने दे रहा हूं। इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, कोई एक फाइंड करके कर सकते हो। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर ऐसे समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन टर्म्स। दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर पे ही हम लोगों को डिस्कस करना है। तो फाइंड द टर्म्स ऑफ पाई, द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो यहाँ पे एक आप सर्कल करोगे यहाँ पे, और उसके बाद आपका जो ये 30 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब आपको ये जो सेक्टर है AOB का, उसका एरिया निकाल लेना है। तो वही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूटिलाइज होगा, गिवन दैट radius of circle equal to 4 centimeter and central angle (30 degree), then एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, यही होता है ना। तो थीटा को रिप्लेस करेंगे, यहां कह रहा है पाई के टर्म में, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, पाई को पाई ही रहने देना है। क्लियर है। पाई को यहां पे रिप्लेस नहीं करना है। आर की वैल्यू क्या है, 4 स्क्वायर इंटू 30 बाई 360, ये कैंसिल हो सकता है, 12 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई इंटू 16 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 12। अब ये कैंसिल हो सकता है 4 और 3 में भी। क्लियर है।
लेंथ ऑफ आर्क, ओके ओके, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए यहाँ पे हमें एरिया का नहीं, हम एरिया फाइंड कर दिए, लेंथ ऑफ आर्क का अलग फॉर्मूला होता है उससे हम लोग, तो इसको पहले मैं लिख दे रहा हूं, डोंट वरी। फोर पाई बाई थ्री, दिस इज द एरिया हो गया आपका, सेक्टर का एरिया हो गया, क्लियर है। अब लेंथ ऑफ आर्क के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लेंथ ऑफ आर्क, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आप जैसे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करोगे। एक्चुअल में सेक्टर का एरिया का बात हो रहा था, तो उसमें हम लोग उसके लेंथ का भी फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो लेंथ के फॉर्मूले के लिए इसे मैं आपको, जब ये क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, अब यहां पे उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, ये पूरे सर्कल का लेंथ क्या होता है? जो लेंथ का मतलब बाउंड्री का लेंथ 2 पाई आर होता है। तो ये जो होगा, तो जितना इसका सेंट्रल एंगल होगा उसी पे डिपेंड करेगा ना। तो उसका सेक्टर का जो हमने अभी एरिया का डिस्कस किया, उसके ये भी निकल सकता है। तो सेम वही फॉर्मूला होता है आपको 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। यहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया था? एरिया यूज किया था। तो एरिया के जगह पे क्या करना है? यहां पे आपको सरकमफ्रेंस यूज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एरिया के जगह पे सरकमफ्रेंस, अगर एरिया निकालना होता तो हमारा वो आंसर होता। यहां पे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क निकालना है एबी का। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा, आर की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू थीटा क्या है? 30/360, ओके। अब ये क्या है? 12, ये 1। अब यहां पे क्या होगा? 8 पाई बाई 12। तो इसे आप करोगे तो कितना होगा? 2 पाई बाई 3। दिस इज योर आंसर। वहां पे हमारा आंसर क्या था? ये किस चीज में, इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। वहां पे 4 पाई बाई 3 आया था हम लोगों का। तो एरिया भी निकल सकता है और आपका इसका आर्क का लेंथ भी निकल सकता है। तो सेम है, इसका एरिया क्या आया था हम लोगों का? 4 पाई बाई 3, और ये इसका सिर्फ लेंथ है ए बी का, क्लियर है ना। ए बी का लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी यहां लिख लो, क्लियर है। तो इस तरीके से होगा। अब आपका मेजर का अगर होगा तो मेजर का क्या होगा? 2 पाई आर में से आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर लोगे, किसको? 2 पाई बाई 3 को। तो मेजर जो आपका ये होगा, आर्क होगा, उसका लेंथ निकल जाएगा, क्लियर है। इस लेंथ को अगर आप पूरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा? मेजर आर्क होगा। तो वही जैसे एरिया निकला है उसी तरीके से हमारा क्या होगा? आर्क का लेंथ भी निकलेगा, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? एन आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द टर्म्स ऑफ पाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां भी आर्क का लेंथ दिया हुआ है, आर्क का लेंथ दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? आर्क का लेंथ फाइंड करना था। तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, यही होता है ना। अब हमें 2 पाई आर में आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, तो लेंथ ऑफ आर्क को यहां पे पुट करोगे 15 इक्वल टू, यहां भी पाई के टर्म में ही फाइंड करना है, तो पाई को हमें रिप्लेस नहीं करना है। आर की वैल्यू क्या दी हुई है? आर का वैल्यू भी फाइंड नहीं, यहां पे आर हमें फाइंड नहीं करना है, ओके। आर इंटू थीटा क्या है? 45 डिग्री एंड 360। अब आप इसे कैंसिल करोगे तो क्या होगा? 1 and 8। 15 इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसे तो इसी तरीके से लिख सकते हैं बाई 8, क्लियर है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? पाई आर इक्वल टू 15 इंटू 8/2। पाई आर की वैल्यू क्या होगी? 120/2। ये कैंसिल हो जाएगा 60। पाई आर इक्वल टू
60 r इक्वल टू 60 बाई पाई मे बी, तो 60 बाई पाई होगा इसका लेंथ। ओके, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ जो पिछला हम लोगों ने अभी किया था उसी का सेम ये यहाँ पे आपने क्या निकाला था, लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क निकाला था। अब आर्क यहाँ पे गिवन है, हम लोगों का क्या है, आर्क यहाँ पे गिवन है। अब आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस को क्या कर लेना है, रेडियस को एक तरफ करके आप बाकी को सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा ना। यहाँ पे 15 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 15/1 इसे हम लिख सकते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 15 इंटू 8/2, पाई आर की वैल्यू 120/2, देन पाई आर इक्वल टू, तो ये पाई के टर्म में ही इसे लिखना है, इसीलिए इसे पाई के टर्म में ही छोड़ देना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज ए स्क्वायर root 21 centimeter long. Find the area described by the minute hand on the face of the clock between 7 am and 7:05 am. क्लियर है? अब यहां पे आपको ये क्लॉक के बारे में गिवन है, अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा क्लॉक जो होता है, ओके, ये आपको क्लॉक इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 7:05 यानी 7 ये हुआ, अगर मिनट हैंड यहाँ पे है, ये मिनट हैंड है, 7 सॉरी ये जो होगा आपका मिनट हैंड ये होगा, ये आवर हैंड है, तो ये 7 से 7:05 तक ध्यान देना, ये जो 7:05 तक, तो इसे हम लोग पूरा क्या करते हैं, अब इसका एंगल आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा, इसका एंगल, तो ये जो एंगल होगा ये पूरे ये लेंथ जो होगा हमारा ये पूरा होगा। क्लियर है? तो 7:05 जो हो रहा है, अब इसे हम लोग आवर के हैंड को रिमूव कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? अब इसका जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले एंगल हम लोग फाइंड करते हैं। अब ये हमारा कितना है, ये टोटल 12 पार्ट बटा हुआ है, तो 1 पार्ट कितना होगा, 12/360 यानी 5 मिनट हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा। 12 पार्ट है तो 1 पार्ट ये है ना, यानी जो वॉच का आपका 1 पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 360/12। ओके, उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ द इक्वल टू 360/12 है। यहाँ पे 12 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है, 12 से क्यों, बिकॉज यहाँ पे 1 पार्ट जो है वो आपको एक पार्ट का कितना वैल्यू है, तो 12 से डिवाइड करने का मतलब टोटल 360 है, और ये 1 पार्ट निकालना होता है। तो आप यूनिटरी मेथड पढ़े हो, 1 पार्ट के लिए क्या होता है, अगर टोटल पार्ट हमारा क्या है 12 पार्ट 360 है, तो 1 पार्ट 360/12 होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ यही एक दिया हुआ है, बाकी आप जो पिछला आप क्वेश्चन किए हो वही है। ये 30 डिग्री कैसे फाइंड हुआ, तो आप इसको डिवाइड करके किए हो। ओके, ये 30 डिग्री, ये 360/12। अब आप यहाँ पे सीधा इसको एरिया निकालना है, हाँ एरिया निकालना है।
तो एरिया आप निकाल सकते हो आप लोग, एरिया ऑफ described by the minute hand इक्वल टू, अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, तो इसको रिप्लेस करोगे तो पाई की वैल्यू यहाँ पाई के फॉर्म में नहीं कर रहा है, तो पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा √21 स्क्वायर इंटू 30 बाई 360, ओके। 22/7 इंटू 21 इंटू 1/12 हो जाएगा, और 1/12 इसे लिखेंगे अब ये 3 टाइम, फिर ये 3 से 4 टाइम, अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो सकता है ना, 5.5 में भी 5.5 मिनट या मीटर या सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आप स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपको जो वॉच है, वॉच का आपको यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ था, एंगल फाइंड करना था, बाकी कुछ नहीं था। तो आपको मिनट से अगर आवर से दिया रहता तो आवर का आप फाइंड करते, आवर का दिया रहता, अगर 1 आवर का क्या होता, तो 1 आवर आपको टोटल कितना होता है, 60 से डिवाइड करना होता। 1 आवर का दिया होता, 1 आवर में आपको आवर हैंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 पॉइंट, यानी 60 में से 1 कवर करता है ना, तो 60 से डिवाइड करते। यहाँ पे अगर सेकंड का दिया रहता तो सेकंड 1 मिनट में कितना कवर करता है, 60 पूरा, तो पूरा कवर कर लेता तो 360 हो जाता। 1 सेकंड में कितना कवर, तो 1 सेकंड में आपको कितना कवर करता है, एक ही ना करता है, तो 1 सेकंड यानी सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना, 5 सेकंड में कितना, तो उसी तरीके से आपको समझना है, मिनट, आवर और सेकंड, ये वॉच के अकॉर्डिंग आपको उसको डिवाइड करके फाइंड कर लेना है। क्लियर है? जैसे वॉच को यहाँ पे कितना मिनट में डिवाइड किया गया है, 60 में, और यहाँ पे ऐसे आपको आवर में कितने डिवाइड किया गया है, 12 आवर में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे डिवाइड करना है। क्लियर है ना? अगर 1 आवर का होगा तो क्या होगा, 1 आवर में आवर हैंड कितना बनाएगा, 1 आवर में आवर हैंड 360 बाई, इट मीन्स 6 डिग्री। क्लियर है? आवर हैंड 1 आवर में कितना बनाएगा, 1 आवर में, तो 1 आवर ये हुआ 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, जब 5 मिनट में इतना होता, 5 आपको यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, तो यहां पे आपको कितना होगा, आवर हैंड भी वही होगा, सॉरी आवर हैंड का भी वही होगा, क्योंकि आवर हैंड यहां पे कर रहा है। क्लियर है ना? आवर हैंड आपको यहां पे यहां से यहां जा रहा है, 1 आवर में यहां से यहां वो भी जा रहा है, तो सेम होगा। लेकिन अगर 1 मिनट का पूछता, 1 मिनट में आवर हैंड कितना ये मूव करेगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला लागू होता है। क्लियर है ना? लेकिन 1 आवर का अगर आवर हैंड हो रहा है तो 12 से 1 तक जाने में इतना ही एंगल बनेगा ना। अगर यहां पे है और यहां तक गया तो आपको क्या होगा, कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अगर 2 आवर हुआ तो कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर मिनट का हो रहा है, 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करेगा, तो उसके लिए ये होगा, ठीक है, 6 डिग्री। क्लियर है ना? अब स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ द कंप्लीट सर्कल, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ द कंप्लीट सर्कल, यानी जो सेक्टर का एरिया है वो कंप्लीट सर्कल का कितना है, 1/12 है। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर।
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 12। क्लियर है? 1/12 आपका क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इससे इसको क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे तो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 360 बाई 2l। तो ये थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको माइनर सेक्टर का एरिया जो मैंने बताया था, आप लोगों को इसका आर्क का भी मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे होंगे। आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। ओके, और मेजर आर्क का आपको लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। अब यहां पे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस माइनस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, सर्कमफेरेंस माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्लियर है? अब यहां पे इस फॉर्मूले का यहां एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला, आपको आर्क का लेंथ निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा लेवल 1 था, लेवल 1 में लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन सब गिवन है, तो इसमें आपको बहुत ही इजी है, इसलिए मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। आप लोगों को अगर कोई इसमें परेशानी हो तो आप लोग बताइएगा। ओके, अब इसका लेवल 2 है जो हम लोग इसके बाद करेंगे। ओके, लेवल 2 में कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।